फ्रेंड्स, होल नंबर 10 देखने के बाद हम निकल चुके हैं बाहर की तरफ। हमने खाया खाना क्योंकि भूख लग रही थी सबको। और यहाँ पर चल रहा था म्यूज़िक, भांगड़ा चल रहा था जो ढोल पे था, और देख के और मन खुश हो गया। खाना खाने बाद चल पड़े हम दूसरी तरफ भी देखते हैं और दूसरे हॉल्स में क्या क्या है। तो अब जा रहे हैं हॉल नंबर 5 की तरफ। तो इसमें एंट्री करते हैं, 5 और 6 इकट्ठा है, और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। और जाते सबसे पहले दुकान थी वही कपड़ों की, जो हर लेडीज़ को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। उनकी पसंद का सामान होता है, ज्वेलरी, पर्स, कपड़े। तो ये पोटली की शॉप थी, पूरी पोटलियाँ थी यहाँ पर, बहुत अच्छे से डिज़ाइन की पोटलियाँ, पर्सेस थे। तो देख सकते हैं आजकल तो बहुत ट्रेंड में चल रही हैं ये पोटलियाँ, छोटे छोटे पर्स, बैग्स। तो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और ये 1250 के भैया सूट दे रहे थे, कोई सब सूट लो 1200, 1250 का। तो कईयों तो फिक्स प्राइस लगा रखे थे और कईयों के प्राइस पूछने पड़ते थे। तो कोई बाहर से आ रखे थे, जैसे ये तो लगते दिल्ली से ही थे जो 1250 की सेल में लगा रहे थे सूट उन्होंने। तो बाकी कहीं से, कोई कहीं से ऐसे आ रखे थे, तो उन्होंने कईयों को तो पूछना पड़ता था ये किस प्राइस में है, कैसे है। कोई कोई खुद बुलाते थे, आओ जिसमें कलर्स बहुत हैं, आप देखो आओ। तो जैसे ये भैया साड़ियाँ दिखाते थे, एक से एक बढ़कर एक थी, और है भी बहुत खूबसूरत और कॉस्टली थी काफ़ी। 20-25 हज़ार की साड़ियाँ थी। और एक भैया लेके बैठे थे, ये हाथ से बना हुआ सारा बैम्बू का सामान था, जो कि बहुत अट्रैक्टिव था, अट्रैक्ट कर रहा था, आपकी तरफ आने के लिए मजबूर कर रहा था मुझे, आओ और मुझे देखो और ख़रीदो। तो मैंने ख़रीदा कुछ नहीं है, देखा। और ये हैंडमेड वुलन के शूज़ थे, जो आप घर के अंदर ही पहन सकते हो, कि बाहर जाओगे तो गीले। नीचे वैसे उन्होंने लेदर की सोल लगा रखी थी नीचे की तरफ, भी गंदे ना हो, लेकिन घर में पहने तो ज़्यादा बेटर है। और ये राजस्थान के मशहूर कठपुतली जो उनसे होती है, तो ये 1250 की, पता नहीं इतना प्राइस मुझे याद नहीं है कितने का बताया उन्होंने, 1800 पता नहीं 1200 कुछ इस तरह से प्राइस इन्होंने बताया था। तो काफ़ी बड़े था साइज़ में, छोटे से लेके बड़े सब साइज़ थे इनके पास। और छोटे छोटे की रिंग्स थे। तो सुंदर बहुत है, बहुत सुंदर है, कलरफुल थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। हैंडमेड चीज़ें ज़्यादा थी, तो देखने में कई खड्डी में कपड़े बने हुए थे, हैंडमेड थे। तो उनका प्राइस तो आप जान ही सकते हो, हाथ की बनी चीज़ की बात ही अलग होती है। तो उसके पैसे भी ज़्यादा थे और सुंदरता भी बहुत ज़्यादा थी। और ये तवे बेच रहे 350 रुपये किलो, किलो के हिसाब से। ये डोसा तवा मैंने पूछा तो उन्होंने बोला 350 में, शायद 350 को कह रहे 350 केजी है, ये 3 किलो का तवा है, भी 1000 रुपये के करीब तवा आ जाएगा लोहे का। और ये बहुत ही सुंदर था, ऐसे बना हुआ था जैसे खगोल सा नहीं बना होता। चार तरफ अंदर बैठ के लोग पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे, तो हम भी गए। तो गौतम जी गिरने लगे थे यहाँ पे, ऊपर ऐसे लग रही फिशेस चल रही हैं। ये सिर्फ एलईडी का कमाल है, तो जो से एलईडी बल्ब चलते हैं उससे हो रहा था। देखने बहुत खूबसूरत बन रही थी। हम लोगों ने थोड़ी सी अपनी पिक्चर क्लिक की यहाँ पर, देखिए आप देख सकते हो। नीचे फर्श पे भी ऐसे ही था बिल्कुल, और ऊपर भी चारों तरफ जैसे हट बनी होती उस तरह से उन्होंने, आप कैसे 3D लुक होता है ना, ये देखिए अब लाइट्स चेंज हो रही थी और फिशेस का कलर भी चेंज हो रहा था। और फर्श पे भी देखिए बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है, जैसे हम समंदर में खड़े होते, चारों तरफ पानी पानी होता है, उसके अंदर फिश चल रही होती है नीचे ऊपर, वो वाली फीलिंग आ रही थी। बहुत ही अच्छी चीज़ थी। और ये देखिए जी आगे खादी कॉटन की बेडशीट्स, जो हमेशा से हर फेयर की जान रही हैं, और प्राइस भी बहुत अच्छे थे इनके। और खेस हो गए, ये बेड थ्रो हो गए, बेड शीट्स हो गई। ये 550 की बेडशीट थी। एक जगह पूछी तो उन्होंने रेट ज़्यादा बताए थे, लेकिन उनके प्राइस बहुत ही अच्छे थे। तो वहाँ से मैंने एक बेडशीट परचेज की थी। जो जो मैंने सामान लिया मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। और ये देखिए फिर से लोग बैठे हैं अपने कपड़े लेके, अपने स्टेट की पहचान लेके बैठे हैं। ये वाली थी 1850 की, गिफ्ट आइटम थी, बहुत खूबसूरत थी। बैम्बू से इसकी कवर था, बॉटल थी, की रिंग था, पेन था। तो 1850 की थी, बहुत ही सुंदर। और ये हैंडमेड है, राधा कृष्ण जी हैं। तो ये भी पेंटिंग्स बहुत ही मशहूर हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। और इस सब के गणपति जी प्रथम पूज्य हमारे प्रभु
गणपति देव महाराज जी हैं जो कि प्योर ब्रास में बने हुए थे। आप इसकी कीमत जान ही सकते हो कितनी ज़्यादा है। तो मैंने तो बस ज़्यादा नहीं पूछा, मुझे मालूम था। छोटे गणपति जी का प्राइस पूछा जो मेरे पास पहले थे, तो वो 4-4.5 रुपये के करीब बता रहे थे। और ये देखिए कपड़े आगे, बैग्स हैं हैंड के, हाथ के बने हुए, उस पर कढ़ाई वगैरह की हुई है वूलन की। तो ये कि कई शॉपकीपर पे तो फ्री बैठे थे और कईयों के पास काफ़ी काम था। जिन जिन को अट्रैक्ट कर रही हैं चीज़ें, ये काफ़ी साल पहले मैं यहाँ से ऐसी लेके गई थी पेंटिंग, तो मैंने काफ़ी साल लगा के भी रखी है। तो अच्छी लगती है लगी हुई। घर में स्पेस होना चाहिए तो आप जितना मर्जी सजा सकते हो। झूला है, ये भी मेरे पास पड़ा हुआ अभी तक। तो काफ़ी सामान ऐसा है जो वैसे का वैसे आ रहा है। और ये कर्टन थे, ये कर्टन जो से जाल जाल वाले होते हैं ना, वो भी मेरे पास है। ऊपर वानी के रूम में लगा रखे थे पहले मैंने। और ये कुशन कवर्स हैं, मैट्स हैं, इनके पास वैरायटी है, काफ़ी अच्छी थी। ये देखिए आप देख सकते हो डिस्प्ले में लगा रखी है इन्होंने। तो आगे ये बनारसी साड़ियाँ आ गई हैं, सूट थे बनारस के बने हुए, साड़ियाँ थी। तो प्योर की बोल रहे थे, ये प्योर की हैं। मुझे इतना नई साड़ियों की पहचान थी, इसलिए मैंने देखी, अच्छी लगी, पर मैं ख़रीद नहीं पाई क्योंकि मेरे बजट के बाहर थी वो। तो आगे आगे चलते जा रहे हैं। सूट्स हैं ज़्यादातर, तो फिर मैं जितना मैं घूमी हूँ ज़्यादातर तो सूट ही सूट थे। और ये थी पिक्चर्स, अभी वानी और शिवानी दोनों बन गए पुलिस इंस्पेक्टर। तो पिक्चर्स क्लिक की दोनों की, दोनों बच्चियों ने मेरी ने। तो ये देखिए जी, दोनों तो अपने अपने पिक्चर्स क्लिक करवा के हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जादूगर जी अपना जादू दिखा रहे थे। काफ़ी भीड़ लगी हुई थी यहाँ पर, जब हम गए तो वो ख़त्म हो गया था। तो उन्होंने अपना कला दिखा चुके थे हमारे जाने से पहले, आने से पहले। तो हम आगे तरफ निकल गए, अब पहुँचे झारखंड। तो बीच ही बीच में थे ये लगे हुए, अंदर के अंदर झारखंड का है। ये देखिए उनके है वहाँ पे बने हुए हैं। वो ये थे, समझ नहीं मुझे आया क्या वहाँ के लोग ऐसे क्या बना रखा था, लोगों की था उनके, कि क्या पिक्चर बनाई थी। और ये सूट था जो कि पता नहीं 10,000 के करीब बता रहे थे ये वाला सूट। और ये वे था 1900 का सूट। ये सूट थे दिखने में से, एक तो सिलक का था और कहते हैंडमेड है, सारी हाथ का बुना हुआ काम है। तो वानी ने बोला मम्मा आगे सीढ़ी काफ़ी गहरी, अब ध्यान से उतरना। तो मैं देख देख के उतर रही थी क्योंकि मेरा ध्यान, हाथ में कैमरा होता है इसलिए वो बताती है मम्मा नीचे ये वो, मेरे साथ साथ चल रही थी। ये कुशन्स हैं, बेड कवर हैं, तो हर तरह का अपना सामान जो होता है होम से रिलेटेड वो था। आजकल ये वाले इयररिंग्स बड़े बड़े नगों वाले बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। आप देख ही सकते कितने खूबसूरत ये पेंडेंट है। तो एक साइड थे, एक साइड में नहीं था, कईयों के दोनों साइड पे होता है। ये मधुबन पेंटिंग्स है, सदा के लिए हमेशा से लेके अब तक देख के मन खुश हो जाता है। इनको इतनी प्यारी कला है, इतना अच्छा बना हुआ है। पेन से करते, पेन की निब से बनाते हैं ये पेंटिंग्स, बहुत ही अच्छी लगती हैं। मैंने वानी को दिखा, उसको भी शौक़ है। मैंने वानी को दिखाया कि मम्मा ये देखो पेन से बने हुए कलर करके, ऊपर पेन से निब से उन्होंने काम कर रखा है। तो हमने पूछा, हम पेन कहते वो इंक में जैसे पहले इंक भरते थे ना पेन्स में, उनके साथ किया हुआ है। तो अच्छा लगा, बहुत सुंदर थे। और ये आपके आगे कारपेट, तो कारपेट तो बहुत पड़े इसलिए मैंने नहीं खरीदे। तो ये थे बहुत लुलू से पजामे, 500 के बता रहे थे भैया। अच्छे लगते हैं घर में पहने हुए, बाहर पहनो, घर पे पहनो, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। और ये देखिए अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए भैया अपनी जो सी मशीन है वहीं पे लेके आए हुए थे। तो अपना डेमो दिखा रहे थे, बच्चे सीख रहे थे वहाँ पर बनाने के लिए। भैया बताते ऐसे उठाना, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। तो बेच भी रहे थे और बना भी रहे थे साथ साथ। आजकल ये चटाइयाँ थी ना, बहुत ही ट्रेंड में चल रही थी, बहुत लोगों ने खरीद रखी थी। डबल बेड की थी, ऊपर बेड डबल थी, साइज़ अलग अलग थे इनके। और ये थे जो सा डायमंड होता है, अमेरिकन डायमंड होता है, उसके रिंग 550 के। प्राइस बहुत अच्छा था, ठीक था प्राइस इनका 550। और सारे मेले में सबसे फेवरेट जो सी जगह थी ना, ये वाली थी, हैंडमेड क्रोशिया से बना हुआ सामान।
और इस फ्लावर की कीमत है 250, एक फ्लावर की कीमत। सारा कुछ क्रोशिया से बना हुआ था। ये फूल है, जितने फूल हैं, जितने वुलन के कपड़े हैं, वुलन से क्रोशिया के साथ बने हुए थे। सबसे अच्छा यहाँ पे जो भी पूछे थे वो वाला स्टॉल कहाँ लगा, तो ये वाला सबसे हिट था यहाँ पे। और आगे चलते चलते फ्रेंड्स, यहाँ पे खाने के लिए भूख लगी। देखिए पापड़ बढ़िया, तो ये तो आपको पता है हर साल मिलते ही मिलते हैं, तो अभी खाने के बिना तो चीज़ें अधूरी हो जाती है ना। खाने का सामान भी लेके जाए, बढ़िया थी। इसको अमृतसरी बोलते हैं। और फिर बच्चों ने यहाँ भेलपुरी खाई, आइसक्रीम खाई। और ये राजस्थान के में मशहूर कठपुतली जो सी होती है, छोटे छोटे, ये देखिए हमारे पास अभी ये वाले भी पड़े हुए हैं, जैसे साइड पे छोटे छोटे पड़े हैं ना, ये मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं। तो काफ़ी हद तक सामान तो ऐसा था जो मेरे पास पहले से काफ़ी पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा नहीं ख़रीदा फ्रेंड्स, क्योंकि इकट्ठा भर भर के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप पहुँचे उत्तर प्रदेश की तरफ। अब इस हॉल में देखते हैं क्या है। तो जैसे बताया हर जगह पे कपड़े ही कपड़े हैं, तो सबसे पहले कपड़े मिले। लेडीज़ को क्या चाहिए, कपड़े, जूते, ज्वेलरी, ये सब चाहिए। और सबसे लेडीज़ की मशहूर चीज़ें यही होती हैं। और जिनको घर सजाने का शौक़ है बहुत ज़्यादा, उनके लिए बहुत सामान है, बहुत सामान है। और ये ब्रास का है, जो आप देख सकते कितने सुंदर कृष्ण जी हैं, ये देखिए बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर। ये गुजरात वालों के थे एक लगी हुई। तो बेडशीट थी, कंफर्टर थे, तो बच्चों के टॉय हैं। आगे ये फिर वुलन का सामान आ गया। तो ये प्योर के कपड़े थे, वाइट वाले जो से थे ना, काफ़ी महंगे थे, हज़ारों में इनकी कीमत थी यहाँ पर। और एक ये मिला चंदन पाउडर, लिया यहाँ से हमने एक। तो लिक्विड, एक तो आजकल तो मिक्स किया होता है ना, थोड़ा लिक्विड टाइप होता है, वो बस लगा लो फेस पे, उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो एक हमने ख़रीदा इस जगह से, जहाँ से हमने जो चीज़ें खरीदी मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो ये सूट खरीदे हमने यहाँ से। और ये देखिए लैंप्स कितने प्यारे लग रहे हैं। आप देखोगे ना, कुछ चीज़ों की अट्रैक्शन इतनी अच्छी होती है ना, खुद वो हम लोग ना खींचे चले जाते हैं उस तरफ भी देखने के लिए। लें या ना लें, लेकिन एक बार जाके देखते जरूर हैं। ये भैया तांबे की प्योर निशानी बता रहे थे, कहती इसमें से आवाज़ आती है जो प्योर तांबा होता है। तो फ्रेंड्स अभी ये हो चुके हैं हम यहाँ तक, भूख लग रही है, अब रुक गए हैं चाय कॉफ़ी पीने के लिए। तो अभी मैं ये पार्ट यहीं पे ख़त्म करती हूँ, कल आपके साथ शेयर करूँगी अपना थर्ड और आखिरी पार्ट।